दर्शकों, हमारी एक श्रृंखला है जिसके अंदर हम राशि से संबंधित यह जानकारी देते हैं कि इस राशि के व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए। उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी मीन राशि है तो किन बातों का खास ध्यान रखिए, जैसे कि रिलेशनशिप्स में, इमोशनल बिहेवियर में, प्रैक्टिकल लाइफ में, सोशल लाइफ में, करियर के अंदर, यानी विभिन्न विभिन्न दिशाओं के अंदर जो जिंदगी में हम अनुभव लेते हैं ना, वहाँ पर मीन राशि वाले अगर इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रख लें तो उनकी तकलीफ़ें कंपैरेटिवली कम हो जाएंगी। बातें कड़वी हो सकती हैं, शायद आपके बुरी भी लग जाएं, परंतु फिर भी बताने का काम हमारा है, हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज बात करेंगे उन नेगेटिव पॉइंट्स की जो मीन राशि के व्यक्ति के अंदर होती हैं और उन्हें वो नेगेटिव पॉइंट्स कम करना आवश्यक होता है। इसलिए शुरुआत में ही ऐसी बात करके आपको थोड़ा सा नाराज़ तो कर रहा हूं। तो आइए शुरुआत में आपके सोशल बिहेवियर की बात करते हैं। यानी इंसान जब पैदा होता है तो सबसे पहले संपर्क में अपने परिवार से आता है। तो मीन राशि वाले व्यक्ति पर अपने परिवार का क्या प्रभाव पड़ता है? दर्शकों, यहाँ पर मीन राशि वाला एक अलग ही दुनिया के साथ जीना शुरू कर देता है। कहने का तात्पर्य कि उसका परिवार का जो दायरा है ना, वो उसमें ही सीमित रहना चाहता है। और ये शुरुआती दौर में यानी यंग एज में ही मीन राशि वाले की व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में एक नेगेटिव बात शुरू हो जाती है। मैंने आपसे कहा है ना, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आपको किन बातों पर खास तौर पर अपना समय लगाना है। तो इसीलिए आपके परिवार की वो जो नेगेटिव बातें थीं वो आपने अपने ऊपर पूरी तरह से एक्सेप्ट कर ली। चाहे परिवार बदल चुका है अब, यानी परिवार की सोच बदल गई, पर मीन राशि वाला बड़ी मुश्किल से उन बातों को बदल पाता है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले यही कोशिश करनी है कि आपके ऊपर जो बचपन की छवि लोगों की, परिवार की, आसपास के लोगों की आपके ऊपर है ना, छोड़ दीजिए उसको। उस एक्सपीरियंस को पीछे हटाइए, नहीं तो आप उसी में ही गोल गोल घूमते रहेंगे और उसी मेजरमेंट स्केल के ऊपर अपनी बाकी लाइफ को एनालिसिस करते रहेंगे। कहने का मतलब, मीन राशि वाला जब एक दायरे में फंस जाता है तो उस दायरे से जरा बाहर बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो ये सबसे बड़ी कमी है। और आपको क्या नहीं करना चाहिए? आपको अपने आप को एक दायरे में नहीं फंसाना चाहिए। आपको अपने अंदर एक आदत बनानी चाहिए जिसे हम कहते हैं एक्सप्लोर करना, यानी नई नई चीज़ें, नए नए सामाजिक बिहेवियर, नए नए लोगों से मिलना ज़रूरी है। अन्यथा आप अपने परिवार को ही संपूर्ण दुनिया मान के चलेंगे, जो आपको नहीं करना चाहिए। एक बात आपको क्लियर कर दूं दर्शकों, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको परिवार का साथ छोड़ना है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि आपको परिवार को ही पूरी दुनिया नहीं मानना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने व्यक्तित्व में निखार नहीं ले पाएंगे, जो कि मीन राशि वाला सबसे बड़ी दिक्कत करता है। अच्छा, अब जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। अब उस लेवल पर आते हैं जब मीन राशि वाला मित्र बनाना शुरू करता है, सामाजिक व्यवहार में आता है, यानी नए लोगों से मिलना तो शुरू करता है, पर क्या वहां पर खुल के मिल पाता है? यहां पर मीन राशि वाला क्या करता है, जिन लोगों के साथ उसकी ट्यूनिंग बैठ जाती है ना, उनके साथ तो बड़ी दिल खोल के बातें करता है, अपनी बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स तक शेयर कर देता है उनसे। तो वैसे तो ये नहीं करना चाहिए, परंतु जिन लोगों के साथ उनकी ट्यूनिंग नहीं बैठती ना, उनसे बिल्कुल ही कान काटना शुरू कर देता है। कान काटने का मतलब साइड होना शुरू कर देता है। अब देखिए ना, सामाजिक बिहेवियर में ऐसा तो नहीं चलता ना कि जो आपको पसंद ही नहीं है उससे एक सोशल बिहेवियर भी ना रखें। ये मीन राशि वाले की एक तरह की जिद हो जाती है, यानी एक व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाता है कि हमारे को तो ट्यूनिंग बस इससे बनती है, हमारे को इसी से बात करनी है, भाड़ में जाए बाकी दुनिया। ये गलत है मीन राशि वालों, ये नहीं करना, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव आगे पड़ेगा। बताता हूं क्या पड़ेगा, तो मेरी बात समझ में आई। परिवार को ही पूरी दुनिया नहीं मानना,
फिर जब आप मित्र और सोशल बिहेवियर बना रहे हैं तो मित्रों के साथ इतने सीक्रेट मत शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा आप किस लेवल तक अपनी बात सामने वाले को बता देंगे। और ठीक है, ऐसे ही सोशल बिहेवियर में ध्यान रखिए, सबसे एक संतुलन बना के रखिए। अब बात उस समय की करते हैं जब आप अपने करियर का चुनाव करते हैं, यानी मीन राशि वाला वो उस स्तर पर आ चुका है जीवन के अंदर जहां उसे डिसाइड करना है मैं किस दिशा या किस तरह से अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करूं। ऐसी स्थिति में दो बातें उत्पन्न होती हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी को एक टारगेट देता है, हर कोई सोचता है कि मुझे वहां तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है, हर किसी की अपनी डेफिनेशन है ना। पर मीन राशि वाले कभी कभी कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। क्या? देखिए दर्शकों, एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात है, यानी बहुत बड़े बड़े एम्बिशियस प्लान रखना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकलिटीज में हो सकते हैं? जैसे कई बार आप सोचें कि हम पार्टिकुलर एक चीज अचीव करेंगे, और वो जो आप अचीव करने की बात सोच रहे हैं उसका समय मान लीजिए 5 से 10 साल का है। अब आप कह रहे हैं हमें 6 महीने में ही वो अचीव करना है। उसके कारणवश एम्बिशन और प्लानिंग की एक ट्यूनिंग नहीं बनती। ये चीज जब आप करते हैं ना तो आपको नहीं करनी चाहिए। एम्बिशियस होइए, मना बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन एम्बिशन को प्लानिंग के साथ कनेक्ट कीजिए। मीन राशि वाले की एक कमी रहती है कि उस एम्बिशियस को, अपने सपने को पूरी तरह से अपनी आत्मा में बसा लेता है। जो बुराई तो नहीं है किसी भी चीज को अचीव करने की, पर दर्शकों जब वो चीज नेगेटिव हो जाए, आप वो अचीव नहीं कर पा रहे हों, आपकी प्लानिंग भी नहीं हो पा रही है, बस आप ये जिद पे हैं मुझे ये पाना है, मैं ये अचीव करके रहूंगा या रहूंगी, मैंने तो करना ही करना है। बिल्कुल ठीक बात है, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, परंतु उसका कोई रास्ता भी तो होगा, कोई रोड मैप भी तो होगा। और अगर मीन राशि वाले को मिलेगा फेलियर तो एक बहुत बुरी घटना घटित हो जाती है मीन राशि वाले के साथ। वो यह दर्शकों कि वो कभी कभी कुसंगति में पड़ जाता है उस समय, कभी कभी एडिक्शंस में पड़ जाता है उस समय। और ये जो एडिक्शन या नशा है ना, ये उसकी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। इसे मैं दूसरी तरह से आपको कहना चाहूंगा कि आप लोग कभी कभी अपनी एनर्जी को एक ऐसी दिशा में लगा देते हैं जहां पर वो एनर्जी वेस्ट होती चली जाती है। तो मीन राशि वालों खास ध्यान रखिए मेरी इन बातों का। जानबूझ के नेगेटिविटी ही तो बता रहा हूं इस वीडियो में, तो इसलिए भाई बुरा मत मानना। और अगर कुछ बातें टैली कर रही हों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही दर्शकों, अगर आपके किसी अभिन्न व्यक्ति की यानी करीबी व्यक्ति की मीन राशि तो नहीं है पर अन्य कोई राशि है, आप देखना चाहते हैं उसके बारे में, तो आइए हमारी प्लेलिस्ट पर, जहां पर राशियों की विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ ही कई बार मन में आता है कि हमारे जीवन में ये कुंडली अनुसार जो लग्न होते हैं वो भी तो हम पर प्रभाव डालते हैं, उसकी प्लेलिस्ट अलग है जहां पर लग्न की जानकारी दी गई है, सभी 12 लग्नों की। और तो और कुंडली में लगन और राशि दोनों आपके मिलकर व्यक्तित्व पर असर डालते हैं, कुछ कुछ मिला जुला परिवर्तन करते रहते हैं। तो वहां पर एक ऐसी प्लेलिस्ट है जिसमें लगन और राशि दोनों के मिक्स कॉम्बिनेशंस हैं। तो अगर आप चाहें तो इन तीनों प्लेलिस्ट पर जाकर अपने और अपनों के कॉम्बिनेशंस चेक कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन तो जरूर प्रेस करनी ही है। तो जैसा कि मैं आपको सावधानियां बता रहा था मीन राशि वालों, अभी तक की सारी सावधानियों में कॉमन फैक्टर आ रहा है, वह ये है कि आप अपनी एनर्जी को या तो एक ही दायरे में रखते हैं या फिर इतना एक्सट्रीम पर ले जाने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसी कारणवश आप कभी कभी, जैसा मैंने आपसे कहा, अपने आप को ऐसे गुमनामी के अंधेरे में फंसा लेते हैं जिसे आजकल के ज़माने में हम डिप्रेशन भी कह सकते हैं। ये वो नेगेटिव पार्ट है जो मीन राशि वाले को बहुत गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि दर्शकों आपके बहुत करीब आके कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करता है जो आपको इमोशनल ब्रेकडाउन दे देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने उसके साथ घनिष्ठता रखते हुए या उसके साथ कार्य शुरू करते हुए, यानी प्रोफेशनल या पर्सनल रिलेशनशिप करते हुए बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करी। जबकि मीन राशि वाले में रिसर्च करने की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है, परंतु आप क्या करते हैं,
आप सिर्फ रिलेशनशिप्स को टॉप पर रख लेते हैं। आप ये मानते हैं कि ये ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकता है। अरे दर्शकों, ऐसा कोई लॉजिक है आपके पास कि ये व्यक्ति आपके साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल, आपको बिल्कुल विपरीत भी सोचना है कि ये ऐसा क्यों नहीं कर सकता। कर सकता है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप मीन राशि को उस बिहेवियर पर आएंगे जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, अर्थात क्या नहीं करना। किसी भी तरह से आंखें मूंद कर किसी के साथ नहीं चलना, जो अल्टीमेटली आपके बिहेवियर का एक हिस्सा होता है। बड़े ही कठोर शब्दों में ऐसी बातें कह रहा हूं जो सिर्फ मीन राशि वाला ही जानता है। मानना ना मानना आपके ऊपर है, पर अगर आप इस बात को प्यूरिफाइड मैनर में जानते और महसूस करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ और मीन राशि के व्यक्ति होंगे जो अभी यंग एज में होंगे या इन चीज़ों को ज़्यादा झेल रहे होंगे, उन्हें पता लगेगा कि क्या ऐसा परिवर्तन करने से कुछ लाभ मिलेगा उन्हें। तो इसलिए मीन राशि वालों, इन बातों का ध्यान रखना। अब इसी बात को पैसा, धन यानी कि संपत्ति के नज़रिए से एक बात देखते हैं। मीन राशि वाले को धन मिल सकता है, यानी संभावनाएं अधिक अच्छी होती हैं मीन राशि के साथ, परंतु आप उस धन को जब कहीं निवेश करने चलते हो तो जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वही बात ध्यान रखनी है। उन एम्बिशंस के चलते सारा कुछ मिला के पोटली में एक जगह मत लगाया करो। बड़ा खतरनाक हो जाता है मीन राशि वालों आपके साथ, क्योंकि एक बात ध्यान रखो, बाकी सबके साथ हो या ना हो, आपके साथ जिंदगी में बड़ी जबरदस्त अनसर्टेनिटी लगी रहती है। इस कारणवश आपको दो बातें हमेशा रखनी चाहिए अपने साथ। एक है प्लान बी और दूसरा जिसे हम कहते हैं ना बैकअप प्लान, बिल्कुल होना चाहिए। आपको क्या नहीं करना चाहिए, एक ही जगह पर सारे रिसोर्सेज इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। इवन दो अगर आप चाहते भी हैं एक ही टारगेट को अचीव करना, कीजिए, बहुत लोग करते हैं, अच्छी बात भी है, पर धीरे धीरे उसमें अपने साधन लगाइए, यानी तन मन धन धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए। क्या नहीं करना, सब कुछ उठाकर सामने वाले को नहीं दे देना, पूरी तरह से सामने वाले पे डिपेंड नहीं हो जाना, पूरी तरह से उसको सच्चा इंसान नहीं मानना। ये बहुत बड़ी कमी रहती है मीन राशि वालों। इस बात को सावधानी के साथ समझिए, क्योंकि यही बात अब अपने जीवन साथी के साथ भी करते हो। अक्सर कोई कहेगा कि आचार्य जी जीवन साथी के साथ तो डेडिकेशन दिखाना ही चाहिए। बिल्कुल दिखाना चाहिए, मना नहीं करूँगा, परंतु जब तक जीवन साथी का चुनाव ना हो जाए तब तक जो रिलेशनशिप्स होते हैं वहाँ का जो डेडिकेशन है ना, वो आपको मन और धन दोनों से बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, और कभी कभी आजकल की श्रेणी के अंदर तन से भी नुकसान दे जाता है। कुछ लोगों को हुआ होना ऐसा नुकसान बिफोर मैरिज, सिर्फ इतना लिख देना हमें नुकसान हुआ तन मन या धन से, पता लग जाएगा दूसरे लोगों को कि मीन राशि वाले ऐसे धोखे खाते रहते हैं। परंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या आप उन धोखों से सबक लेंगे? तो मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए, क्योंकि बचपन से हर कोई कहीं ना कहीं आपके साथ इसलिए अटैच हो रहा था क्योंकि वो आपसे अच्छी बातें करता था, आप वही बातें सच मान लेते थे, आपकी बुराई वो करता नहीं था, तो आपको लगता था आपके अंदर कोई बुराई नहीं है। इसके कारण जब कोई बुराई करता है ना, तो कभी कभी मीन राशि वाला उसे इतने कड़वे शब्द बोलता है कि बस पूछिए ही नहीं। तो भाई चिढ़ना तो वाजिब बनता है, क्षमा चाहूँगा इस शब्द के लिए, परंतु आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ऐसे कड़वे शब्द बोल सकते हैं, स्वागत है आपका। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। सारी दुनिया हरी भरी नहीं है, इसलिए मीन राशि वालों सारी दुनिया अच्छा अच्छा ही बोलती रहे ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपको कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि दुनिया में नेगेटिविटी भी है और कुछ नेगेटिविटी आपके अंदर भी है। तो इसीलिए दर्शकों, आप मीन राशि के हैं, संभल कर चलिए। आपका इमोशनल रिलेशनशिप नुकसान दे सकता है, आपको इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है, आप स्वयं को नशे की लत में डाल सकते हो, आप स्वयं के फाइनेंसेस जो इतनी मेहनत से इकट्ठे किए थे किसी की बातों में आकर गलत जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सही बताऊं, हर चीज में सामने वाले के साथ लॉजिकल एनालिसिस कीजिए, और ये काबिलियत आपके अंदर है।
यानी हर बात के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट सोचिए, ढूंढिए, क्योंकि आप सिर्फ क्या करते हैं, पॉजिटिव पार्ट पर ध्यान देते हैं। मैं जानता हूं एक बात होती है जिसे कहते हैं बी पॉजिटिव, वो बात सही है, लेकिन एनालिसिस किसी चीज का करना है, जहां हम अपना जिंदगी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहां पर नेगेटिव पॉइंट्स को भी सर्च करना बहुत जरूरी है। और मीन राशि वाला बिल्कुल भी नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ ध्यान नहीं देता, तो ये नहीं करना चाहिए आपको। पसंद आई ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन क्यों प्रेस करना है, क्योंकि उससे आपका और हमारा रिलेशन बना रहता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।